जो हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। अरे सच मत मान लेना, मजाक कर रही हूँ। हाय, आपकी बातों ने तो मुझे दीवाना कर दिया है। बड़ी मजाकिया हो चमेली, साथ में खूबसूरत भी। तुम दिल की बहुत ही सुंदर हो, पर अफसोस कोई तुम जैसी हसीन बकरी की कोई कदर नहीं कर रहा। पर अब से ऐसा नहीं है, मैं आ गया हूँ तुम्हारी सेवा के लिए चमेली जी। बस हमें रहने के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए आपके घर में, बदले में हम आपकी कुछ मदद भी कर दिया करेंगे। ये टोकरी मुझे दे दो, मैं उठा लूंगा। शांतिपुर जंगल में कालू नाम का एक गधा रहता था, मगर अपने नाम के विपरीत कालू गधा बहुत ही चालाक था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन खाने के मामले में वो हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाना खाने को सोचता रहता था। घर से तो बहुत दूर आ गया हूँ, बहुत जोर से भूख भी लगी है। आज किसको बेवकूफ़ बनाकर खाने का जुगाड़ करूँ? अगर कोई मुर्गा जाल में नहीं फंसा तो फीकी घास खानी पड़ेगी। सच कहूँ तो अब इस बेस्वाद घास से मेरा मन पूरी तरह भर चुका है। अब मुझे कुछ नया खाना होगा। आखिर इस जंगल में कर भी क्या सकता हूँ मैं? इस घास के अलावा यहाँ और मिलता ही क्या है? क्यों ना मैं ये जंगल छोड़ दूँ? कालू ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर एक भालू आता है और कालू गधे से बोलता है, कैसे हो कालू भाई? बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर किसी गधी ने तो नहीं भगा दिया? अरे भालू भाई, मुझे किसी गधी ने नहीं भगाया। मैं तो कुछ नया सोच रहा हूँ। यहाँ पर तो इस घास के सिवा और कुछ है नहीं खाने को। तुम तो जानते हो भाई, मैं न्यू मांडल गधा हूँ, जिनकी संवारी हर एक सुंदरी करना चाहे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मुझे भी फिल्मी हीरो जैसे खाना खाना चाहिए। तो क्या तुम्हें खाने में चिकन कबाब चाहिए या फिर रसमलाई? खाएगा क्या? अरे भाई क्यों मजाक करते हो भला? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मुझे चिकन और रसमलाई जैसी स्वादिष्ट चीज़ें मिल सकें। लेकिन एक बात तो तय है, मैं ये रोज़ रोज़ घास नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब तो गधों को भी खाने में वैरायटी चाहिए। अगर अच्छा खाना खाना चाहते हो तो कुछ काम धंधा करो। दिन भर तो तुम जंगल में छेड़खानियां करता है, खाना तो हीरो जैसे खाना है। लोड़ियाबाजी छोड़ और काम कर, फिर मिलेगा अच्छा खाना। अबे ओ मोंटे सांड, भाग यहाँ से। तेरे बाप से मांगता हूँ किया, तू जलता है मुझसे मोंटे सांड, क्योंकि कोई लौंडिया तुझे भाव नहीं देती है। मेरे पास सबसे शक्तिशाली यंत्र है, जिसको देख लौंडिया पट जावा, और तू मोटा सांड जलता है मुझसे। ऐसे पहले मैं तुझे धो दूं, चलता बन यहाँ से। फिर कालू गधा गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में जाते हुए सोचता है, मुझे जैसे मॉन्डल गधे का जीवन इस जंगल में नहीं कट सकता, इसलिए मुझे ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना होगा। क्योंकि यहाँ तो कोई फल वगैरह मिलेगा नहीं, इसलिए दूसरे जंगल जाऊंगा और नई दुनिया बसा लूंगा। हाँ बिल्कुल सही, यही करूंगा। अब कालू गधा पहुँच जाता दूसरे जंगल में। वहाँ देखता है कि एक सुंदर सी राजकुमारी जैसी चमेली बकरी फलों की टोकरी लेकर आ रही थी। तभी कालू गधा उसे रोकता है और बोलता है, हेलो मैडम जी, कैसी हो? इतनी धूप में बड़ा कठिन काम कर रही हो, कहो तो हम आपकी सेवा कर दो। लगता है आपके होंठ दुख रहे हैं। टोकरी उठाकर मैं तो प्रभु का दास हूँ, आप जैसी सुंदर कन्या की सेवा करता हूँ। आप कौन हो जो हमारी इतनी तारीफ कर रहे हो? और ये फल तो मैं अपने भोजन के लिए लेके जा रही हूँ। मेरा नाम चमेली है, थोड़ी दूर मेरी टूटी फूटी झोपड़ी है। लगता है आप यहाँ पर नए हो, कहो हम आपकी क्या सेवा करूँ? कहीं आप हम पर मोहित तो नहीं हो गए, जो हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे? अरे सच मत मान लेना, मजाक कर रही हूँ। हाय, आपकी बातों ने तो मुझे दीवाना कर दिया है। बड़ी मजाकिया हो चमेली, साथ में खूबसूरत भी। तुम दिल की बहुत ही सुंदर हो, पर अफसोस कोई तुम जैसी हसीन बकरी की कोई कदर नहीं कर रहा। पर अब से ऐसा नहीं है, मैं आ गया हूँ तुम्हारी सेवा के लिए चमेली जी। बस हमें रहने के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए आपके घर में, बदले में हम आपकी कुछ मदद भी कर दिया करेंगे। ये टोकरी मुझे दे दो, मैं उठा लूंगा। अरे नहीं, आप तो हमारे खास मेहमान हो, भला मैं आपसे काम कैसे करा सकती हूँ? टोकरी में ही उठा लूंगी। अगर आप मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में रह लेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इस बहाने आपके साथ कुछ खट्टी मीठी बातें भी कर लिया करूंगी। चलो मेरे साथ ही घर में। कालू गधे ने भोली भाली चमेली को अपने जाल में फंसा लिया था और दोनों चमेली के घर पहुँच जाते हैं। वाह चमेली, तेरी तरह तेरा तो घर भी बहुत सुंदर है। इस घर के साथ बड़ी प्यारी लग रही हो चमेली। जी शुक्रिया। मुझे लगता है आपको काफी दिलचस्पी हो गई है हमारी कुटिया में। बड़ी नाजुक है मेरी कुटिया, जरा प्यार से रहना इसके अंदर, कहीं ये टूट ना जाए। ठीक है? हाय, मैं मर जावा, कितनी नाजुक है तेरी कुटिया। तुम चिंता मत करो, इसको मैं अपनी समझ कर ही रखूंगा। और एक बात और, मैं इस जंगल में नया हूँ। अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि वो कालू महाराज है, पहाड़ी देश का राजा, जो घूमने के लिए आया है। अगर कोई भी हमारे खिलाफ जाएगा तो मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन सबको भस्म कर दूंगा, बस तुमको छोड़कर। मेरी चमेली जी। दोनों बातें कर ही रहे होते तो चोरी से उन दोनों की सारी बातें बेला लोमड़ी सुन लेती है। जल्द ही महाराज को खबर करनी होगी। चमेली किसी पहाड़ी राजा के साथ गठबंधन कर रही है। जल्द ही मुझे महाराज के पास जाना पड़ेगा। बेला तुरंत ही जंगल के महाराज के पास पहुंच जाती है और बोलती है, प्रणाम महाराज, हमारे जंगल में एक गधा आया है जो पहाड़ियों का राजा है और उसके पास दिव्य शक्ति भी है। और वो आपकी दासी चमेली बकरी वो पहाड़ी राजा की सेविका बन गई है। और उसने ये भी बोला है कि अगर कोई उसका विरोध करेगा तो वो पूरे जंगल को भस्म कर देगा। मैंने खुद चोरी से देखा है महाराज, बड़ा ही शक्तिशाली गधा। मैं तो यही बोलूंगी कि सभी जानवरों की तरह हमें भी उसकी शरण में जाना चाहिए महाराज, कहीं हमें भस्म न कर दे वो। ये क्या बोल रही हो बेला? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। शक्तिशाली गधा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या तुम सच बोल रही हो?
अरे महाराज, हंसी मत उड़ाओ। उसे दिव्य शक्ति से अगर पता चल गया तो हम दोनों तो गए महाराज। मैंने कभी किसी के सामने झुकी हूँ किया नहीं ना, लेकिन आज मुझे गधे के सामने झुकने पर मजबूर हो गई हूँ। इसलिए आप ही जान बचाने के लिए उसके सामने झुक जाओ महाराज। ठीक है बेला, अगर तुम कह रही हो तो फिर ठीक है। वो गधा इतना शक्तिशाली है, मुझे तो पता ही नहीं था। बेला, अगर ऐसी बात है तो तुम उसकी सेवा में कोई कमी मत रहने देना। कहीं गधे महाराज नाराज हो गए तो हमारी खाल ना खींच दें। इसलिए तुम उसकी सेवा में खुद को समर्पित कर दो और उसको हमारी तरफ से प्रणाम कहना, ठीक है? और दूसरी तरफ जंगल से कालू गधा गायब हो गया था। तो भालू सोचने लगा, ये धूर्त गधा कहाँ मर गया है? बड़े दिन हो गए हैं, कभी दिखाई नहीं दिया है। कमबख्त के पास ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को भी पटा लेता है? पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कहीं चला गया हो, एक बार देखना पड़ेगा। उधर कालू गधा बहुत ही मजे में रहने लगा था। चमेली बकरी उसकी सेवा में हर समय रहती थी और बेला उसके खाने पीने का सब देखभाल करती थी और कालू गधा आराम से बैठ रहता था। मजा ही मजा। कितने मूर्ख हैं सबके सब। मेरी झूठी कहानी पर कैसे विश्वास कर लिया। और साथ में 2 दासियां भी मिल गईं जो मेरी सेवा करती हैं। मुझे बस ऐसे ही ढोंग करते रहना होगा। अब पूरे जंगल में पहाड़ों वाला गधा मशहूर हो जाता है और ये बात पहुंच जाती है जंगल के सम्राट शेर सिंह के पास। तुम जो बोल रहे हो उस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। भला एक गधा पहाड़ियों का राजा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये कोई ढोंगी लग रहा है जो भोली भाली सुंदर कन्या को जाल में फंसाकर ये सब कर रहा है। मुझे ये बताओ, तुमको ये सब किसने बताया है? महाराज, भला मैं आपसे क्या छिपा सकता हूँ। महाराज, यहाँ पर पहाड़ी गधा अभी रहता है। उसी जंगल में मेरी एक प्रेमिका रहती है जिसका नाम बेला है। महाराज, जो उस पहाड़ी गधे महाराज की सेवा में रहती हैं, कल रात मुझसे मिलने आई थी और सुबह होते ही चली गई। हम दोनों ने मिलकर पूरी रात बातें की और उसी ने मुझे ये सब जानकारी दी है महाराज, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तुम हमारी गुफा की पहरेदारी करो। हम इस ढोंगी गधे की सारी सच्चाई का पता लगाने जा रहे हैं ताजो उन दोनों कन्या को बचा सकें और उस गधे की पोल खोल दें। तुम यहीं पहरा देते रहो। मुझे अब जंगल वासियों की सहायता के लिए जाना होगा। उसके बाद शेर सिंह निकल पड़ते हैं पहाड़ियों के राज्य की ओर। तभी उन्हें रास्ते में भालू मिल जाता है। प्रणाम महाराज, आप इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपके पास ही आ रहा था महाराज। ऐसे समय में जल्दी में हूँ। सुना है कोई पहाड़ी गधा महाराज बनकर बैठा, बस उसी को देखने जा रहा हूँ कि आखिर वो कौन गधा है जो जंगल में मंगल कर रहा है। सबकी नजरों में धूल झोंक दिया है और 2 सुंदर कन्या को दासी के रूप में रखा है। और मैंने ये भी पता लगाया है कि वो कुछ गलत काम भी किया चमेली के साथ। बस उसी का भांडा फोड़ने जा रहा हूँ। महाराज, जहाँ तक मुझे लगता कि हो ना हो वो हमारे जंगल का कालू गधा ही है, जो किसी भी सुंदर कन्या को पटाने में माहिर है। और वो बहुत ही चालाक है, जो भेस बदलकर दूसरे जंगल में चला गया है। और वहाँ का राजा बाघ है, जो सभी जानवरों की तरह बहुत ही भोला है। और वो गधा बहुत ही चालाक है। मुझे यही लगता है कालू ही है वो। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो उसी गधे की बिरयानी बनाकर सबको खिलाई जाएंगी। जिस बाघ को उसने बेवकूफ बनाया है उसी के हाथों उस धूर्त गधे को सजा मिलेगी। अब मैं चलता हूँ, बहुत दूर जाना है। और फिर शेर सिंह वहां से चले जाते और सीधा पहुंच जाते बाघ के पास। शेर सिंह को देखकर बाघ बोलता है, आओ सम्राट, आओ। बड़े दिनों के बाद मिले हो दोस्त। मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपकी सेवा में। आपने क्यों कष्ट किया? इसमें कष्ट वाली कोई बात नहीं है। जब मेरे जंगलवासी किसी ढोंगी के जाल में फंस जाता है, जब मेरा दोस्त डरपोक हो जाए जो बिना सोचे समझे किसी गधे के सामने घुटने टेक दे, तो मुझे फिर आना ही पड़ता है। लेकिन महाराज, वो गधा तो पहाड़ियों का राजा है। उसके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं। अगर हम उसका विरोध करते तो हमें वो भस्म कर देगा। इसीलिए हम सब मजबूर हो गए हैं दोस्त। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमसे किसने कह दिया है कि वो गधा एक पहाड़ी राजा है? अरे मूर्ख, वो तो एक गधा है जो बहुत ही चालाक है। कालू नाम है उसका। हमारे जंगल का गधा है ये सब जानकारी मुझे मेरे खुफिया जासूसों के द्वारा पता चली है। बिना सच्चाई जाने किसी को कुछ भी मान लोगे तुम। अब मैं क्या बोलूं तुमको? एक गधे ने जंगल के राजा को बेवकूफ बना दिया और तुम बन भी गए। और एक कैसे राजा हो तुम्हारे? जंगल में जो सबसे खूबसूरत चीजें हैं वो सब गधा चाट रहा है। अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ गधे के पास और लात मारकर बाहर निकालो उसको जंगल से। इतनी बड़ी साजिश रची एक धूर्त गधे कमबख्त ने। मुझे बेवकूफ भी बनाया और मुझे डराया भी। गधे, तू तो गया। उसके बाद जंगल का राजा बाघ पूरे गुस्से में निकल गया। अरे वाह भाई, जिंदगी हो तो गधे जैसी। कैसे हम सबको मूर्ख बनाकर जंगल में मंगल कर रहा है। एक नहीं 2-2 के साथ मजे लिए जा रहा है। धूर्त, कितना बड़ा मक्कार है तू। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाकर और दोनों को प्यार के झूठे जाल में फंसाकर तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। इसलिए हम तुमको ऐसी सजा दूंगा। डरपोक बाघ, तू क्या समझता है कि तू मेरे बारे में झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहता है? शायद तू जानता नहीं है कि मेरे पास बहुत सारी शक्ति है जिससे मैं अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर पता चलेगा तुमको कि मैं क्या चीज हूँ। और ये दोनों दासियां हैं मेरी मर्जी इनके साथ जो भी करूँ। तू कौन होता है ऐसे बोलने वाला? धूर्त, मैंने तुझे एक मौका दिया था कि तू शायद बच जाए, मगर तू ऐसे नहीं मानेगा। तू हमारे पास के जंगल का कालू गधा है जो बहुत ही चालाक और धूर्त है। तेरे पास कोई शक्ति नहीं। अब मैं तेरी सारी शक्ति का भूत उतार दूंगा। अब देख मेरी शक्ति। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं आपकी चरण में आया हूँ महाराज। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो महाराज। आगे से मैं कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा और ना ही किसी लड़की के साथ प्यार का नाटक करूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो महाराज। देख लो, ये एक मक्कार गधा है
जो सबको बेवकूफ़ बनाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलता है। अब मैं इसको माफ़ तो करूँगा, उससे पहले मैं इससे सेवा भी कर लूँ। उसके बाद जंगल के राजा बाघ ने गधे की खूब धुलाई की और फिर उसे काल कोठड़ी में हमेशा के लिए बंद कर दिया।